Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study stereoisomerism in monosaccharides. आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के इस लेक्चर में मोनोसैकराइड्स में जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म का फिनोमेना है इसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा आइसोमर्स के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वो ऐसे कंपाउंड्स, कोई भी दो ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपस में वो सेम हो, यानी कि उनमें जो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं उनकी जो तादाद है वो बराबर हो, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट है यानी कि उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, तो फिर हम ऐसे दो कंपाउंड्स को हम कहेंगे कि ये आपस में आइसोमर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है वो एक अल्फ़ा ग्लूकोज है और एक जो है ये बीटा ग्लूकोज है। तो इन दोनों में बेसिकली हैं तो ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, इन दोनों का जो फार्मूला है वो C6H12O6 है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और वो कैसे डिफरेंट है कि अगर आप देखें तो इनमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो भी सेम हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है रिंग के अंदर, ये भी सेम है। हाइड्रोजन और जो OH ग्रुप्स हैं ये भी आपस में सेम है, लेकिन सिर्फ जो है वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर डिफरेंस है। ये जो अल्फ़ा ग्लूकोज है इसमें जो OH ग्रुप है ये कार्बन 1 के ऊपर डाउनवर्ड होता है, जबकि जो बीटा ग्लूकोज है इसमें जो कार्बन 1 के ऊपर OH ग्रुप है ये अपवर्ड होता है। सो सिर्फ इस एक OH H और OH की जो है वो पोजीशन के जो है वो इन्वर्ट हो जाने की वजह से ये दोनों जो कंपाउंड हैं ये एक दूसरे के आइसोमर्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। और इनमें जो है वो इस जो है वो डिफरेंस की बेस के ऊपर हम इनको अल्फ़ा और बीटा जो है वो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेते हैं। अगर डाउनवर्ड होगा OH ग्रुप तो अल्फ़ा फॉर्म होगी, और अगर जो है वो OH ग्रुप अपवर्ड होगा तो उसको हम जो है वो बीटा फॉर्म कहेंगे। सो जो आइसोमर्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं और दूसरे जो है उनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं ये बेसिकली वो फॉर्म है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि अगर फॉर एग्जांपल जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स जो है वो बिल्कुल सेम हों, उनमें कोई डिफरेंस ना हो, लेकिन जो एटम्स की रिलेटिव पोजीशन है वो अगर डिफरेंट हो तो फिर उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो मोस्टली फोकस करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स के ऊपर। स्टीरियो आइसोमर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दी आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H and OH ऑन एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमर्स। सो स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में जानने के लिए हमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम को पहले जो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होते हैं? द कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम्स are called as asymmetric carbon atoms। बेसिकली एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स वो कार्बन एटम्स होते हैं जो चार डिफरेंट जो है वो एटम्स के साथ बॉन्डेड हों। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस मॉलिक्यूल में हम देखें तो ये जो कार्बन है कार्बन नंबर 2, ये इधर कार्बन इस कार्बन के साथ कार्बन 1 के साथ अटैच है, इधर कार्बन 3 के साथ, इधर जो है ये H के साथ और इधर जो है वो OH के साथ अटैच है। तो ये चार डिफरेंट एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड डेवलप कर रहा है। सो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। इसी तरह से ये भी जो है वो एसिमेट्रिक है, ये भी और ये भी। सो ये जो चार कार्बन एटम्स है ग्लूकोज के अंदर C2, C3, C4 एंड C5 जो हैं ये ग्लूकोज के अंदर चार एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। सो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स के ऊपर H और OH की पोजीशन के चेंज होने से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स जो है किसी भी मॉलिक्यूल के फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ 2⁻n। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा ये जो n है, n इज़ द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में जब 4 हैं C2, C3, C4 और C5 जो है ये चार कार्बन एटम्स हैं जो ग्लूकोज के अंदर एसिमेट्रिक हैं। सो अगर हम n की जगह 4 पुट करें तो ये हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 16 आ जाता है। सो ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है उसके स्टीरियो आइसोमर्स की तादाद जो है वो 16 है। इसी तरह से किसी भी मॉलिक्यूल के आप स्टीरियो आइसोमर्स की जो है वो जो तादाद है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आप जो है वो सिंपली उसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो पुट करें n की जगह पे, और जो है वो इसको अगर सॉल्व करें तो आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स की जो तादाद है वो आ जाएगी। स्टीरियो आइसोमर्स डिफरेंट टाइप के हैं। हम यहाँ पे एनेंशियोमर्स, एपीमर्स और डायास्टीरियो आइसोमर्स के बारे में जो है वो बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनैंशोमर्स जो है वो क्या होते हैं। इनैंशोमर्स जो हैं दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कोई भी दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सबसे पहली बात तो ये कि ये मिरर इमेजेस होने चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए। मॉलिक्यूल्स अगर हम देखें हमारे सामने जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जो हैं, ये बेसिकली दो एग्जांपल्स हैं इनैंशोमर्स की। तो इनमें अगर आप देखें तो ये कार्बन 1 से लेकर 6 तक आपके सामने जो है वो अरेंज हैं। इनके ऊपर जो H और OH की पोजीशन है, इसको अगर हम देखें तो ये जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। मिरर इमेजेस क्या होते हैं? किसी चीज़ को अगर आप जो है वो शीशे के सामने रखें तो उसका जो है वो इमेज डेवलप होता है। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बिल्कुल एक जैसे आपको नज़र आ रहे हों तो वो जो है वो मिरर इमेज कहलाते हैं। जो मिरर से इमेज डेवलप होता है वो बिल्कुल जस्ट लाइक दी ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है? वो डिफरेंस ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो राइट साइड है, जब आप उसे इमेज में देखेंगे तो वो लेफ़्ट साइड पे होगी। जो इमेज है, जो मिरर के अंदर डेवलप होने वाला इमेज है, वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट जो है वो इन्वर्टेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो हाथ हैं मेरे, तो इनको अगर आप देखें तो ये जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ये मिरर इमेजेस कैसे हैं कि आपको जो है वो ये 4 फिंगर्स और ये थंब जो है वो इसमें नज़र आ रहा है, और सेम ऐसे ही ये जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इनको यूं करके आपस में दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो है वो मैच कर जाएंगे। तो ये तो हो गया मिरर इमेजेस। अब सुपर इम्पोजेबल की ये बात हम करते हैं। अगर कोई भी दो चीज़ें उनको एक दूसरे के ऊपर एज सच आप जो है वो पाइल अप कर दें तो, और अगर वो सेम उसी तरह से जो है वो पाइल अप हो जाएं कि एक की राइट साइड दूसरी की राइट साइड के ऊपर हो, एक की लेफ़्ट साइड दूसरी की लेफ़्ट साइड के ऊपर हो, और इसी तरह से जो है वो, तो इनको हम कहेंगे कि ये सुपर इम्पोजेबल हैं। लेकिन ये मेरे दोनों हाथ हैं, अब ये मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से जो है वो सेम टू सेम पोजीशन में जब रखूँगा तो ये थंब इधर से बाहर होगा और ये थंब इधर से बाहर होगा। ये एक दूसरे के ऊपर सही तरह से पाइल अप नहीं हो सकते एक ही सेम डायरेक्शन के अंदर। इनको हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम इनैंशोमर्स कहते हैं, ये बेसिकली नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो है, इनकी जो ये एग्जांपल्स हैं डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये बेसिकली किस बेस पे जो है वो डिराइव की जाती हैं। ये जो वर्ड डी है, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो एंड एल स्टैंड्स फॉर लीवो। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो पेनल्टीमेट कार्बन एटम है उसके ऊपर अगर OH की जो साइड है वो राइट हो तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो, और जैसे डी ग्लूकोज है तो उसको हम कहेंगे डी ग्लूकोज और डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। और अगर फॉर एग्जांपल जो पेनल्टीमेट कार्बन एटम है उसके ऊपर अगर OH की पोजीशन लेफ़्ट साइड पे है तो उसको हम कहेंगे लीवो। ये जो एल ग्लूकोज है इसमें आप देख सकते हैं कि OH जो है वो पेनल्टीमेट कार्बन एटम के ऊपर जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, और डेक्स्ट्रो के अंदर जो है वो डी ग्लूकोज के अंदर राइट साइड पे है। अब ये पेनल्टीमेट कार्बन एटम जो है वो क्या होता है? पेनल्टीमेट कार्बन एटम द नेक्स्ट टू लास्ट कार्बन ऑफ ए मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नेक्स्ट टू लास्ट यानी कि सेकंड लास्ट जो कार्बन एटम होता है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन एटम। एक्चुअली ये जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स में लास्ट कार्बन होता है, या दूसरी अगर सेंस में हम बात करें तो वो कार्बन एटम जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ है, जिसने कार्बन 1 के साथ जो है वो रिंग फॉर्मेशन में जो है वो हिस्सा लिया है, जैसे कार्बन नंबर 5 है ग्लूकोज के केस में, तो ये कार्बन जो है इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो पेनल्टीमेट कार्बन एटम है। ये नंबर 6 के बाद जो है वो नेक्स्ट है। ये लास्ट से अगर आप देखें तो ये नेक्स्ट टू लास्ट है या सेकंड लास्ट है, और ये रिंग फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। तो इस कार्बन एटम को अगर हम 6 कार्बन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें जो कार्बन नंबर 5 है वो पेनल्टीमेट कार्बन है, और अगर हम 5 कार्बन मॉलिक्यूल की जो राइबोज की बात करेंगे तो उसमें जो कार्बन नंबर 4 है यानी कि जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है तो वो पेनल्टीमेट कार्बन एटम है। इस तरह से जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम होता है उसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट कार्बन एटम। पेनल्टीमेट कार्बन एटम के ऊपर OH की जो पोजीशन है वो अगर राइट साइड पे हो तो मॉलिक्यूल को हम डी कहेंगे या डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट साइड पे हो पेनल्टीमेट कार्बन एटम के ऊपर OH की जो है वो प्रेजेंस तो उसको हम कहेंगे एल या लीवो फॉर्म। तो ये जो ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स हैं इनको अगर आप आपस में कंपेयर करें तो ये देखें कार्बन नंबर 1 के ऊपर H और ऑक्सीजन जो है वो सेम पोजीशन में है,
कार्बन नंबर 2 के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें जो है वो यहाँ पे H राइट पे है तो यहाँ पे लेफ़्ट पे है, तो ये मिरर इमेज जो है वो बनते हैं। इस तरह से यहाँ पे H अगर इधर है तो इसमें इधर है, सेम साइड पे होना, जो अपोजिट साइड पे होना चाहिए, ये लेफ़्ट पे है तो ये राइट पे। इस तरह यहाँ पे OH जो है वो लेफ़्ट पे है तो यहाँ पे राइट पे है, इधर जो वो लेफ़्ट पे है तो इधर जो वो राइट पे है, इधर लेफ़्ट पे है तो इधर राइट पे है। सो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। और जो आप कह सकते हैं कि पेनल्टीमेट कार्बन है उसके ऊपर जो पोजीशन है उसकी बेस के ऊपर फिर हम इनको D या L फॉर्म जो है वो उसमें डेजिग्नेट करते हैं। सो दिस इज़ द यू कैन से डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ enantiomers. Next are the epimers. The stereoisomers with different arrangement of H and OH on only a single asymmetric carbon atom are called as एपीमर्स। एपीमर्स बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स की वो फॉर्म है जिसमें सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर H और OH की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो, बाकी तमाम जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं उनके ऊपर H और OH की पोजीशन जो है वो सेम होनी चाहिए। सो हमारे पास जो है वो एग्जांपल्स हैं डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। डी ग्लूकोज जो है इसमें अगर हम देखें तो ये फार्मूला आपके सामने है और डी मैनोज भी है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो कार्बन नंबर 6 जो है दोनों में OH राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, 5 के ऊपर भी दोनों में राइट साइड पे है, 4 के ऊपर भी दोनों में राइट साइड पे है, 3 के ऊपर दोनों में जो है वो OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, जबकि 2 जो है इसमें जो डी ग्लूकोज है इसमें राइट साइड पे है और जो डी मैनोज है उसमें जो है वो लेफ्ट साइड पे है। सो सिर्फ एक जो है वो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो H और OH की पोजीशन है ये डिफरेंट है, इसलिए जो डी ग्लूकोज और डी मैनोज हैं ये एक दूसरे के एपीमर्स हैं। नेक्स्ट आर दी डायास्टीरियोआइसोमर्स। डायास्टीरियोआइसोमर्स जो है और एपीमर्स में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एपीमर्स के अंदर तो सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जो डिफरेंशियल अरेंजमेंट होती है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा के ऊपर डिफरेंशियल अरेंजमेंट हो H और OH की तो फिर हम उन्हें जो है वो डायास्टीरियोआइसोमर्स कहेंगे। सो द स्टीरियोआइसोमर्स विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH एट मोर देन वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। सो अगर एक से ज़्यादा जो कार्बन एटम्स के ऊपर डिफरेंशियल अरेंजमेंट हो H और OH की तो हम उनको जो है वो कहेंगे डायास्टीरियोआइसोमर्स। जैसे हमारे पास डी ग्लूकोज और डी अल्ट्रोज हैं तो इन दोनों में अगर हम कार्बन नंबर 2 और 3 के ऊपर अगर हम देखें तो H और OH की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ OH जो है वो राइट पे है और यहाँ पे OH जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ जो है OH लेफ़्ट साइड पे है और यहाँ पे राइट साइड पे है, बाकी जो है वो इन तीनों में OH राइट साइड पे है और इधर भी जो है राइट साइड पे है। सो इन दोनों में सिर्फ जो है वो इन दो कार्बन एटम्स के ऊपर जो है वो H और OH की पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों जो है वो एक दूसरे के डायास्टीरियोआइसोमर्स हैं। इसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन है, वाई डी ग्लूकोज इज़ मोर इफेक्टिव फॉर ह्यूमंस देन एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज हमने दोनों को जो डिस्कस किया। जो डी ग्लूकोज है इसमें जो है वो जो आप कह सकते हैं कि पेनल्टीमेट कार्बन एटम है उसके ऊपर OH की जो पोजीशन है वो राइट साइड पे होती है और एल जो लिवो फॉर्म है उसके ऊपर जो लेफ्ट साइड पे होती है। बेसिकली नेचर में जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं इनमें जो है वो सारी डी फॉर्म्स होती हैं, एल फॉर्म नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह से ग्लूकोज का भी ऐसे ही है। तो ग्लूकोज जो है इसकी जो नेचुरली अकरिंग फॉर्म है वो डी फॉर्म है, और जब हम नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज जो है वो यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में चूँकि जो एंजाइम्स हैं वो भी उसी तरह से जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली डी फॉर्म के अकॉर्डिंगली जो है वो मौजूद हैं। इसलिए जो डी फॉर्म है ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज, ये हमारे जो है वो बॉडी में मेटाबोलाइज होता है, ये ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और बॉडी में यूटिलाइज होता है। लेकिन अगर हम जो सिंथेटिक फॉर्म है इसकी एल फॉर्म बेसिकली जो है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, तो अगर हम जो है वो एल फॉर्म को यूटिलाइज करेंगे तो हमारी बॉडी की जो एंजाइम्स हैं वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते और इसी तरह से वो जो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए जो एल फॉर्म है उसकी जो है वो हमारे लिए कोई जो है वो आप कह सकते हैं फूड वैल्यू नहीं है। इस तरह से जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनके अंदर जो फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं वो एल फॉर्म यूज़ की जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि एल फॉर्म जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो आपको टेस्ट तो देगा लेकिन जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होगा और अल्टीमेटली बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में जो है वो शेयर कर दें और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।